एलर्जी की वजह से सांस की नलियों में संकुचन होना या फेफड़े में सूजन होना, या कई बार हम देखते हैं कि एलर्जी की वजह से नाक से पानी आना, छींकें आना, कोल्ड हो जाना। तो इस तरह के पेशेंट्स काफ़ी देखने को मिलते हैं जिनको नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। हमारे साथ है टीबी एवं चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्जवल शर्मा। सर, सर्दी के सीजन में चेस्ट संबंधी या सांस संबंधी या टीबी, अस्थमा, किस तरह के मरीज ज्यादा बढ़ जाते हैं सर? देखिए, जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है तो सांस संबंधी जो पेशेंट हैं उनको काफ़ी दिक्कत बढ़ जाती है। स्पेशली जो अस्थमा, दमा और एलर्जी वाले पेशेंट्स हैं, इनकी काफ़ी संख्या बढ़ जाती है और कई नए पेशेंट भी देखने को मिलते हैं जिनको इस विंटर सीजन में एलर्जी की परेशानी हो रही है। सर, सर्दी के मौसम में एलर्जी बीमारी बढ़ जाती है क्या? जी, बिल्कुल। जब से सर्दियों की शुरुआत होती है तभी से इस तरह के पेशेंट देखने को मिलते हैं, बिकॉज़ अभी जैसे टेम्परेचर वेरिएशन आता है तो उसकी वजह से लोगों में एलर्जी की वजह से सांस की नलियों में संकुचन होना या फेफड़े में सूजन होना, या कई बार हम देखते हैं कि एलर्जी की वजह से नाक से पानी आना, छींकें आना, कोल्ड हो जाना। तो इस तरह के पेशेंट्स काफ़ी देखने को मिलते हैं जिनको बार-बार कोल्ड हो रहा है, बार-बार छींकें आ रही हैं, बार-बार उनको खाँसी आती है, बार-बार साँस फूलती है और दवाइयाँ लेते हैं, प्रॉपर 2-3 दिन ठीक होती है, दोबारा से फिर से हो जाती है। तो इस तरह की जो परेशानी है उसको हम एलर्जी में कंसीडर करते हैं और सर्दियों के सीज़न में काफ़ी मरीज होते हैं जिनको इस तरह की परेशानी देखने को मिलती है। स्पेशली जैसे ठंड के मौसम में जब तापमान काफ़ी कम होता है, प्रदूषण का स्तर भी जैसे हम देखते हैं दिवाली के आस-पास थोड़ा बढ़ने लगता है, तो ये कई सारे फैक्टर हैं। या कई लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग, या कहीं-कहीं इंडस्ट्रियल जिनको गैस का एक्सपोज़र है, तो इस तरह के जो लोगों को एक्सपोज़र है तो उनमें भी एलर्जी की शिकायत देखने को मिलती है। बचने के उपाय क्या है सर? हम इनसे कैसे बच सकते हैं? क्या सावधानी रखें? देखिए, अगर किसी को इस तरह की परेशानी आ रही है तो सबसे पहले वो देखें कि क्या रिस्क फैक्टर है। जैसे अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसको तुरंत बंद कर दे, या कहीं एक्सपोज़र हो रहा है गैस का, या कोई इंडस्ट्री एक्सपोज़र हो रहा है तो वहाँ पर कपड़ा लगाएँ, मास्क लगा कर रहें। या जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको ट्रैफ़िक में ही जाना जैसे बाइक चलाना होता है, या कई सारे ऐसे जिनको एक्सपोज़र होता है प्रदूषण का, तो वो मास्क पहनें और काफ़ी उससे 90% हद तक उससे बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा अपना जो भी धूल-धुआँ का एक्सपोज़र है, या कहीं कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन है, या कहीं रोड कंस्ट्रक्शन है, घर पे कंस्ट्रक्शन है, तो उसको भी, अपने एरिया को भी अगर कवर करके रखें तो काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। जी सर, सफाई से किसी को होती है एलर्जी या किसी को मिर्च से होती है, तो वो अवॉइड करेंगे ना सर? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर किसी को पर्टिकुलरली, अगर उसको जैसे पता है कि मान लो मुझे मिल्क से एलर्जी है, या किसी-किसी को एग से एलर्जी होती है, तो वो बिल्कुल उससे दूरी बनाएँ, दूर रहें। और अगर किसी को कोई पर्टिकुलर डस्ट से एक्सपोज़र होने से अगर उसको एलर्जी होती है, तो उन चीज़ों से बचें, तो उससे काफ़ी हद तक इसकी समस्या को कम किया जा सकता है। सर, खाने-पीने में कुछ है क्या कि ये खाने से एलर्जी कम होगी? देखिए, क्या है, ये बहुत जनरलाइज़ होता है। किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी को मिर्च से एलर्जी है, किसी को मिल्क से एलर्जी, किसी को खट्टी चीज़ों से एलर्जी है। तो उसके लिए फिर अलग-अलग टेस्ट भी होते हैं इस तरीके के, ब्लड टेस्ट और स्किन प्रिक टेस्ट होते हैं। तो उनसे पता लग जाता है कि पर्टिकुलरली किस चीज़ से एलर्जी है और किस चीज़ से बचा जा सकता है। बट फिर भी आम दिनचर्या में अगर किसी को पता है इन सब चीज़ों से दिक्कत आ रही है तो उनसे बचा जा सकता है। फिर भी हम लोग जो सलाह देते हैं कि थोड़ा मिर्च, मसाला, ऑयली, स्पाइसी ये सब चीज़ें थोड़ा कम रखें खाने में, तो काफ़ी हद तक एलर्जी की समस्या से बचा जा सकता है खाने-पीने की चीज़ों से।